रमजान की आमद है, दिल शाद किया जाए। रमजान की आमद है, दिल शाद किया जाए। नेकी की फजाओं को आबाद किया जाए। नेकी की फजाओं को आबाद किया जाए। माह रमजान मुबारक की आमद आमद है। मोमिनो इस्तकबाल करना है हमें रमजान का, और पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करना है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, रमजान अल्लाह का महीना है। आका ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, रमजान आता है अल्लाह का मेहमान बनकर आता है। रमजान की आमद है, दिल शाद किया जाए। रमजान की आमद है, दिल शाद किया जाए। नेकी की फजाओं को आबाद किया जाए। नेकी की फजाओं को आबाद किया जाए। माहे रमजान मुबारक तशरीफ लाने वाला है, इस्तकबाल करना है हमें गर्मजोशी के साथ। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, माह रमजानुल मुबारक की बरकतें, अजमतें, रहमतें, रिफातें, शौकतें क्या हैं? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, हम घरों को सजाते हैं, साफ करते हैं, अच्छा एहतमाम, उम्दा इंतजाम करते हैं मेहमान के लिए। मेहमान जरा स्पेशल हो, बहुत खास हो, फिर घरों पे कलर भी होता है। मेहमान को रिसीव करने के लिए गाड़ी भी जाती है, जैसा मेहमान वैसा इंतजाम। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, तुम्हारा और मेरा मेहमान ये भी मेहमान है, मगर ये मेहमान अपनी जगह। अल्लाह ताला का मेहमान जो हमारे दरमियान आ रहा है वो रमजान है। ये बड़ी बरकतें लेके आ रहा है, रहमतें लेके आ रहा है, रब की रजा लेके आ रहा है, रब का प्यार लेके आ रहा है। अल्लाह ताला का मेहमान आ रहा है। अपने मेहमान के लिए जो तैयारियां करते हो उससे ज्यादा रब के मेहमान के लिए तैयारियां करो। माहौल अभी से बनाओ, पूरी तरह तैयार हो जाओ। खुद भी गुनगुनाओ, खुद भी कहो कि रमजान आ रहा है, एक दूसरे को मुबारकबादियां भी पेश करो, और बच्चे भी वही तराने गाएं जो हर साल गाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गुनगुनाते फिरते हैं ना, मैं भी रोजा रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाजें पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे। गुनगुनाइए नगमात, खुश होइए, मुस्कुराइए,
अपनी किस्मतों पर फख्र कीजिए कि एक और रमजान शायद हमारी किस्मत में है। जिंदगी अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए, या अल्लाह जिंदगी सलामत रख, ये रमजान और हमें मिल जाए, इस रमजान की बरकतें हमें मिल जाए। भरोसा कोई नहीं जिंदगी का। ये रात है, गुजरेगी, फजर आएगी, पता नहीं हम फजर की नमाज पढ़ेंगे, ये भी हो सकता है कि हमारी नमाज पढ़ी जा रही है। जिंदगी का तो भरोसा नहीं है, मगर रमजान आया है प्यारे, तो अल्लाह से दुआ कीजिए, रमजान है मालिक, तू हमें माह रमजान की बरकतों से माला माल फरमा। देखिए मैं आपको बताता हूं रमजान की बरकतें, रमजान की फजीलतें क्या हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो, माह रमजानुल मुबारक की शान ये कि इस माह मुबारक के अंदर नफल का सवाब बढ़ाकर फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। किस कदर अल्लाह बंदों पर मेहरबान होता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। रब की रहमतें किस दर्जा बंदों पर मुशफिको मेहरबान हैं, रब का करम किस दर्जा बंदों पर बरसता है। रोजादार ने रोजा रख लिया, उसके मुंह से जो बू आती है, फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी है। ऐ रोजेदार अपनी किस्मत पे नाश कर, अपने मुकद्दर पे फख्र कर, रोजे के आलम में तेरे मुंह से जो बू निकलती है वो अल्लाह को मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी है, मुझको अंबर से ज्यादा पसंदीदा। ये शरफ कैसे मिला? ये रोजे की बरकत से मिला। ये शरफ कैसे मिला? ये माह रमजानुल मुबारक का फैज है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो और क्या क्या बरकतें हैं रमजान की। रमजान आता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। रमजान आता है, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। रमजान आता है, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। मैदान खाली, अब कोई रोकने वाला नहीं, भटकाने वाला नहीं, गुमराह करने वाला नहीं। अब दिल खोल के इबादत कर लो, शैतान कैद कर दिया गया है। किस शान के साथ आता है रमजान। परवरदिगार का करम रिमझिम बरसता रहता है। साल भर में बड़े बड़े अमीर जो चीजें नहीं खा पाते, गरीब से गरीब आदमी को वो तमाम चीजें रमजान में दस्तयाब। रमजानुल मुबारक में अल्लाह गरीबों को भी वो आला किस्म की ग़िज़ाएं अता फरमा देता है जो साल भर में बड़े बड़े जमींदार नहीं खा पाते। और देखो ना जरा, एक तो रोजा रखने वाला, अल्लाह उससे प्यार फरमाए, फिर एक वो जो रोजेदार को इफ्तार कराए। फरमाया गया रोजेदार को इफ्तार कराना कितना बड़ा सवाब का काम। जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, जितना सवाब उस रोजेदार को अल्लाह अता फरमाएगा, उतना ही सवाब इस रोजा इफ्तार कराने वाले को अल्लाह अता फरमाएगा। इफ्तार कराने पर भी अल्लाह उतना ही सवाब अता फरमाता है। अब हमने रोजा भी रखा है, अपने रोजे का सवाब तो मिल ही रहा है, और किसी को इफ्तार करा दिया तो फिर अल्लाह एक और रोजे का सवाब भी हमें अता फरमा रहा है। जितना उस रोजेदार को सवाब, उतना ही इफ्तार कराने वाले को भी सवाब। भर लो नेकियों से अपने दामन, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। भर लो नेकियों से दामन। भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है। थकने देता ही नहीं ईमान की ताकत का नशा, रोजादारों को तरावीह मजा देती है। वो रोजों की बरकतें, वो इफ्तार की रौनकें, वो सहरी की बरकतें, वो तरावीह में कुरान का पढ़ना और कुरान मजीद की तिलावत के सबब वो रहमतों का नुज़ूल होना, ये सब रमजान की बरकतें हैं। मगर याद रखना, रमजान की कद्र करना मेरे अजीजों,
गाफिल बनकर इस रमजान को न गुजार देना, गफलत में न गुजार देना। मालूम नहीं कब जिंदगी का इख्तिताम हो जाए। हर दिन को आखिरी दिन समझकर खूब खूब इबादत करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे आप मसाजिद के अंदर रौनकें नजर आएंगी। नमाजियों की अक्सरियत, मस्जिदें भरी हुई, दिल लगेगा मसाजिद में। दिल तो हमेशा लगता है मसाजिद में, लेकिन मजीद मसाजिद में अल्लाह ताला इन नमाजियों के सबब रौनकें और रहमतें नाजिल कर देता है और ज्यादा मसाजिद मुनव्वर हो जाती हैं। ये माह रमजानुल मुबारक की बरकतें हैं मेरे प्यारो। आओ सुनो, मैं कुरान सुनाता हूँ, अल्लाह का कलाम। क्या है रमजान? पहले तो इसकी फर्जियत का ऐलान अल्लाह ने फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे अगलों पर फर्ज किए गए थे। यानी रोजे सिर्फ हम पर ही फर्ज नहीं, हमसे पहले हमारे आगे जो गुजर चुकी उम्मतें उन पर भी रोजे फर्ज थे, मगर उनके रोजों की नौयत अलग थी, हमारे रोजों की नौयत अलग है। अल्लाह ताला ने हर नबी की उम्मत पर अलग तरीके से रोजे फर्ज फरमाए, किसी पर जो है कम, किसी पर ज्यादा, लेकिन हमें अल्लाह ने एक महीने के रोजे अता फरमाए। क्यों ये रोजे फर्ज फरमाए? क्या वजह है? इसलिए अल्लाह ने रोजे फर्ज फरमाए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हें तकवा नसीब हो जाए, तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाओ। ये रमजान है जिसमें अल्लाह अपने बंदों को मुत्तकी बनाना चाहता है। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह ताला का कलाम है, रब का कुरान है। रमजान में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। अल्लाह कुरान मजीद में खुद ऐलान फरमा रहा है, रमजानुल मुबारक ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। यूं तो 23 बरस तक कुरान थोड़ा 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 मेरे नबी पे नाजिल होता रहा, मगर तकमीले कुरान जो है वो रमजानुल मुबारक है। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। क्या है रमजान और क्या है कुरान? रमजान में कुरान नाजिल किया अल्लाह ने, किस लिए? हमारी हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए कुरान नाजिल किया। कुरान में हिदायत का सामान, कुरान बख्शिशों का पैगाम देता है। कुरान ही तो बताता है इबादतों के ताल्लुक से, बंदगी के ताल्लुक से, रब की किबरियाई का बयान कुरान में, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतें कुरान में, और फिर माह रमजानुल मुबारक की अजमतें भी कुरान में। आइए जरा बारगाह मुस्तफ़ा ताजदार मदीना वाली कायनात में चलिए और रोजों की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने गरीबी को अपनाया, गरीबी को, फकीरी को पसंद किया। ताजदार मदीना कई कई दिन के फाके करते, पेट पर पत्थर बांध लिया करते, रोजे रख लिया करते। और एक मौका तो ऐसा आया कि हुजूर ने मुसलसल बिना इफ्तार किए, बिना सहरी, बिना इफ्तार के, कुछ खाए पिए बगैर मुसलसल रोजे रखे। हुजूर बड़े कमजोर हो गए। सहाबा ने देखा हुजूर को इस तरह मुसलसल, न सहरी है न इफ्तार है, तो सहाबा ने भी रोजे रखना शुरू कर दिया। जब इन्होंने भी मुसलसल रोजे रखे, आका ने देखा कमजोर होते जा रहे हैं सहाबा। ताजदार मदीना ने फरमाया, क्या वजह है, क्यों तुम लोग कमजोर होते जा रहे हो? अर्ज करने लगे, आका आपके तरीके पे अमल कर रहे हैं,
आप बगैर कुछ खाए पिए रोजे रख रहे हैं, मुसलसल हम भी रखने लगे। आका ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, क्या तुम में कोई मेरी तरह है? हुजूर फरमा रहे तुम में मेरी तरह कोई नहीं है, तो लिहाजा तुम वो ना करो जो मैं कर रहा हूं, वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। जो मैं कर रहा हूं वो सब कुछ नहीं करना है, कुछ करो लेकिन खुद को मेरा अमल देखकर मशक्कत में न डालो। जितना हुक्म दिया जाए वो करो, जितने में आसानी हो वो करो। इस्लाम तो वैसे भी अपने मानने वालों को मशक्कत में नहीं डालता। इस्लाम आसानियों वाला मजहब है, इस्लाम दीन फितरत है। रोजे के दुनियावी फवाइद भी बहुत, साइंटिफिक फवाइद भी आपने 12 सुने होंगे। साइंसदानों ने गौर व फिक्र किया, रिसर्च किया कि भाई ये आखिर इस्लाम में जो रोजा है किस लिए ये मुसलसल 1 माह के रोजे हैं? धर्म का हिस्सा तो है, हुक्म खुदा तो है, मगर इनका कोई ना कोई साइंटिफिक फायदा भी होगा। तो जब रिसर्च किया गया, गौर व फिक्र किया गया, तो पता लगा कि बंदा अगर साल में 30 दिन बिना कुछ खाए पिए अपने दिन गुजारे, मुसलसल 30 दिन तक रोजे रख ले, दिन में कुछ ना खाए कुछ ना पिए, तो साइंस की तहकीक कहती है कि जिस्म के अंदर जो बीमारियां पैदा हो रही होती हैं उनका खात्मा हो जाता है। और बिलखुसूस कैंसर अगर है तो कैंसर का खात्मा हो जाता है। और अभी मौजूदा मामला भी चंद दिनों पहले का, एक हमारे यहां क्रिकेटर हुए पंजाबी, कमेंटेटर भी हुए, अभी भी हैं, और सियासतदान भी हैं। सिद्धू नाम है उनका। कैंसर हो गया उनकी गालिबन बीवी को। कैसे रिकवर किया? कैंसर का तो इलाज नहीं। इस्लाम के अंदर जो रोजा है, इस इबादत को देखा, गौर किया, तो उन्होंने इसी को अपनाया। 1 महीने के अंदर रिकवरी हो गई, कैंसर खत्म हो गया, इलाज हो गया। यानी जिस तरह रमजान में एक डाइट का सिस्टम होता है, वैसा ही डाइटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया और दिन भर भूखा रखते थे बीवी को। बिल्कुल इसी तरह की एक डाइट सेट की, और नतीजा क्या निकला? कैंसर खत्म हो गया। तो लोगों, वो मुसलमान तो नहीं, एक सिख है। जब वो तुम्हारे मजहब की खूबी को देखकर फायदा उठा सकता है, तो आप और हम भी रोजा रखकर दीनी और दुनियावी दोनों फायदे हासिल कर सकते हैं। दुनियावी फायदा ये कि बीमारियों से बचेंगे, और आखिरत में अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। बड़े फवाइद हैं रोजा। रोजा रखने वाला जब रोजा रखता है, कोई भी आदमी जब कोई काम करता है तो उसे उसके इवज कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। हर अमल की कोई ना कोई, हर अमल की कोई ना कोई जजा है, बल्कि यूं कहिए हर अमल की जजा जन्नत है, हर नेक अमल की जजा। नमाज, आप नमाज पढ़ें, क्या है जजा? जन्नत। ज़कात देने वाला खुश हो जाए, क्या है जजा? जन्नत। खैरात करने वाला, सदकात देने वाला, अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाला, नेकियां करने वाला, लोगों की मदद करने वाला, जजा क्या? जन्नत। ताजदारे मदीना के गुलामों, नेक अमाल की जजा जन्नत होती है, मगर रोजे की जजा क्या है? फरमाया गया रोजे की जजा खुद परवरदिगार है। अल्लाह ताला रोजेदार को अपना दीदार अता फरमाएगा। फरमाया गया, अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजे की जजा बंदे को मैं अता करूंगा। अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा भी मैं अता करूंगा। और एक रिवायत तो यूं है कि अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा भी मैं हूं। ऐ रोजेदारों खुश हो जाओ, जिसे रब मिल जाए उसे सब मिल जाए, सारा जग मिल जाए।
और ये सादत रोजेदार को नसीब होती है, रोजेदार को रब मिल जाता है, मुस्तफा जान रहमत का कुर्ब मिल जाता है, वो कब्र व हश्र में कामयाब हो जाता है। रोजे जरूर रखिएगा, रोजे हर हाल में रखिएगा। और फिर एक बात अच्छी तरह जान ले, अगर कोई शरई उज़्र है, उज़्र शरई के सबब अगर किसी ने रोजा नहीं रखा है तो उसके लिए भी जरूरी है, भले ही तूने मजबूरी के तहत रोजा नहीं रखा है, मगर रोजे का एहतराम तुझ पर लाजिम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए कि उज़्र शरई की बुनियाद पर आपने रोजा तो नहीं रखा मगर एहतराम से भी गए, रोजेदारों के सामने खाने पीने लगे। याद रहे इस्लाम ने रियायत की आपके लिए कि अगर उज़्र शरई है रोजा छोड़ दे, जब वो उज़्र चला जाए फिर रोजा रख ले, बाकी दिनों में उसकी क़ज़ा। लेकिन याद रहे रोजे का एहतराम जरूरी, रोजे की कद्र करें। एक यहूदी था मुसलमानों के बाजार में अपने बेटे के साथ, मुसलमानों के बाजार में उस यहूदी के बेटे ने कुछ खाना पीना किया दिन में, रोजों के दिन थे। यहूदी ने बेटे को देखा, करीब आया गुस्से में और अपने बेटे के मुंह पे एक तमाचा लगाया। बेटा कहने लगा, मुझे किस लिए मारा आपने? बाप ने कहा, तुझे इसलिए मारा, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये माह रमजान है? वो कहने लगा, बाबा हमारा रमजान से क्या ताल्लुक, रमजान से क्या मतलब? अब्बा हम यहूदी, रमजान तो मुसलमानों के लिए, रोजा तो मुसलमानों पर फर्ज। उस यहूदी ने कहा, सुन ले, रोजा तो मुसलमानों पर फर्ज है मगर हम मुसलमानों के बाजार में हैं, इसका एहतराम हम पर भी जरूरी है। कहने लगा, तुझे हया नहीं आती? तू रोजे के दिनों में, रोजों के दिनों में रोजेदारों के सामने खा पी रहा है, एहतराम कर रोजे का। इनके सामने हरगिज न खा, अपने घर पे जाके खा। रोजे का एहतराम यह होता है मेरे प्यारे के, एक यहूदी होकर अपने बेटे को उसने मारा कि तू रोजे का एहतराम कर। मगर अफसोस हमारे घरों में बेटा रोजा नहीं रखता, बाप को फर्क ही नहीं पड़ता, बेटे से कुछ नहीं कहता। बेटी रोजा नहीं रखती, दिन में रोजेदारों के सामने खाती पीती है, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहे। बल्कि कुछ बदबख्त जाहिल ऐसे हैं, उनसे कहो ना रोजा नहीं रखते आप, तो वो कहते हैं बदबख्त लानती लोग हैं। वो कहते हैं रोजा वो रखें जिनके घर में खाने को ना हो। हमारे घर बहुत है खाने को, इसलिए हम नहीं रखते। और खुदा के खौफ से डर, गैरत कर। ये जो कुछ भी तुझे मिला है अल्लाह ताला ने अता किया है, होश में रह, कहीं ऐसा ना हो परवरदिगार सब छीन ले। इसलिए रोजा रखो हर हाल में, रोजा फर्ज है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई बचने का रास्ता नहीं, हर हाल में रोजा रखो। और रमजानुल मुबारक में गरीबों को इफ्तार करें। आपके दस्तरखान पर मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं हैं, आपके दस्तरखान पर उम्दा किस्म के फ्रूट्स हैं, आपके दस्तरखान पर कई किस्म की नमकीन चीजें रखी हैं, लेकिन गरीब के बच्चे मुंतजिर हैं, वो पानी पीकर ही इफ्तार कर रहे हैं। मिल गई किसी तरह तो खजूर खाकर इफ्तार कर रहे हैं। और खुदा के लिए मुसलमानों, उन गरीबों के लिए इफ्तार का सामान भेजो, उन गरीबों के घरों में कुछ राशन भेजो कि जिन्होंने रोजा रख लिया, सहरी कर ली, इफ्तार का पता नहीं कैसे होगा। इफ्तार कर लिया तो सहरी का पता नहीं कैसे होगी। पानी पीकर ही रोजा भी रख लेते हैं, पानी पीकर ही इफ्तार भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों का ख्याल रखो, उनके दस्तरखान तक आप तमाम खाने पीने की चीजें भिजवाएं, राशन उन तक पहुंचाएं, ताकि वो रमजानुल मुबारक में रोजे रखें और आपके दिए हुए से वो जो कुछ खाएं अल्लाह ताला उसके बदले आपको नेकियां भी अता फरमाए और परवरदिगार आपसे राजी भी हो जाए। मेरे मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा
कितना प्यार था रोजों से, कितनी मोहब्बत थी मौला अली को रोजों से, कितनी मोहब्बत थी हसनैन करीमैन को रोजों से। खाने को घर में कुछ नहीं है, रोजा रख लिया मौला अली ने भी, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने भी। और कौन से रोजे की बात बता रहा हूं फिलहाल? नफली रोजे की। आपके घर की नौकरानी जनाबे फिजा ने भी रोजा रख लिया। सैयदा का रोजा, मौला अली का रोजा, हसनैन करीमैन का रोजा। रोजे के आलम में दिन गुजारा, वक्त इफ्तार का आ गया, दस्तरखान लगाया गया, चंद खजूरे हैं दस्तरखान पर हैं, बैठ गए। लेकिन दरवाजे पर ऐन इफ्तार से कबल दस्तक हुई, आवाज आई, मैं गरीब हूं, मैं भूखा हूं, कोई मुझे खाने को कुछ दे दो। दरवाजे पर साइल आ गया, मैं भूखा हूं, मुझे खाने को कुछ दो। सैयदा तैयबा मखदूमा कायनात ने अपने दस्तरखान से खजूरें उठाई, खाने की चीजें उठाई। जनाबे फिजा को देखकर कहा कि लो दरवाजे पर साइल है, देकर आ जाओ। अब खुद इफ्तार कैसे करें? पानी पीकर इफ्तार कर लिया। हाय, हम तो आला किस्म की ग़िज़ाएं खाते हैं, फिर रोजे नहीं रखते। सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने पानी पीकर इफ्तार कर लिया, मौला अली ने पानी पीकर इफ्तार कर लिया, हसनैन करीमैन ने पानी पीकर इफ्तार कर लिया, जनाब फिजा ने पानी पीकर इफ्तार कर लिया। अगला दिन हुआ, सहरी की, फिर खाने को कुछ नहीं, जैसे भी हुआ रोजा रखा। इफ्तार का वक्त आया, मौला अली कुछ इंतजाम करके लाए, फिर दस्तरखान पर रखा गया। फिर साइल ने आवाज लगा दी, अल्लाह के नाम पर मुझे खाने को कुछ दे दीजिए। सैयदा ने फिर उठाया, फिर सारा दे दिया, फिर पानी से सबने इफ्तार कर लिया। तीसरा रोजा भी इसी आलम में रख लिया। ऐन इफ्तार के वक्त फिर साइल आया, सैयदा ने फिर अपना दस्तरखान का जो कुछ था उठाकर उस साइल को दे दिया। ये मुस्तफ़ा की शहजादी हैं, ये मेरे आका के दामाद अली हैं, ये मेरे मुस्तफ़ा के नवासे हसनैन करीमैन। रोजों से इतना प्यार है, जब नफली रोजों का इतना प्यार इनके दिल के अंदर है, तो सोचो फर्ज रोजों की कितनी इन्हें फिक्र होती होगी। जब नफली रोजे का इन्हें इतना ख्याल है कि ये पानी पी पी कर सहरी और इफ्तारी करके रोजा रख लें, तो फर्ज रोजों का इनका कितना एहतमाम होता होगा, इन्हें कितना ख्याल होता होगा। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हम भी तो मौला अली के मानने वाले हैं। वो नफल रोजों से भी इतना प्यार करें कि इतना एहतमाम, रोजा नहीं छूटता, तो हम अली के मानने वाले फर्ज रोजे क्यों कर छोड़ देते हैं? हरगिज हमें नहीं छोड़ने चाहिए रोजे, हर हाल में हमें मुकम्मल रमजानुल मुबारक के रोजे रखने चाहिए। रोजे रखिएगा, रमजान की बरकतों से अपने दामन भरिएगा, माहे रमजानुल मुबारक की बरकतें हासिल। के रंग में रंगीले ना बनो, हुजूर की गुलामी का रंग, वो रंग जो हजरत सिद्दीक अकबर पे चढ़ा, वो रंग जो हजरत उमर फारूक आजम पे चढ़ा, वो रंग जिस रंग में रंग कर, जिस रंग की मस्ती में हजरत अमीर हमजा मेरे आका के प्यारे चचा शहीद हुए, जामे शहादत नोश किया। मगर हाल ये था कि उनका कलेजा भी निकाल के चबाया गया था, मगर वो इश्क रसूल की मस्ती थी जिसने इतनी इज्जतें बढ़ाई कि इधर हजरत अमीर हमजा दुनिया से रुखसत हुए, उधर आका की आंखों में आंसू आए, मगर मुस्तफ़ा ने फरमाया, अमीर हमजा ऐ मेरे चचा तुम्हारा एहसान है, तुमने कुर्बानी दी है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, अल्लाह ने भी जन्नत के दरवाजे खोल रखे हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अभी मत लेकर जाओ। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह जवाब वही है, जवाब इसका बदलता नहीं तो फिर से दोज़ख में ले जाते हैं, डाल देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों दोज़ख में अब मत लेकर जाओ, अजाब बहुत दे दिया, जवाब नहीं बदलता। तो या अल्लाह क्या करें? अल्लाह ने फरमाया, इसका जवाब ऐसे नहीं बदलेगा, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। तो या अल्लाह क्या किया जाएगा? परवरदिगार आलम ने फरमाया, अगर इसे काबू में करना है तो ये काबू में ऐसे नहीं आएगा, इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर फाकों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर बंदगी का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर इबादतों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर नमाजों का बोझ डाल दो। जैसे ही
अल्लाह का हुक्म पाकर इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, इसके ऊपर बंदगी का सजदों का बोझ डाला गया, इबादतों का बोझ डाला गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? यही नफ्स था। फिर कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। अजाब पे अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदल रहा था। मगर गौर तो करो, जब सजदों का बोझ डाला गया, जब फाकों का बोझ डाला गया, जब भूख को इसके ऊपर मुसल्लत किया गया, तो यही नफ्स काबू में आ गया, यही कंट्रोल में आ गया। फिर यही नफ्स कहने लगा है मौला तू ही तो परवरदिगार है, तू ही तो खालिक़े कायनात है, तू ही तो मेरा राज़िक़ है, तू ही तो मेरा मालिक है, तू ही मुझे पैदा करने वाला है, तू ही इज्जत और जिल्लत देने वाला है। तो पता लग गया ये नफ्स अगर काबू में नहीं आता हो तो इसे काबू में करने का एक तरीका है, वो तरीका अल्लाह ने दिया है। इस पर भूख का बोझ डाल देना, सजदों का बोझ डाल देना, और अल्लाह ताला ने इसे काबू करने के लिए वही निजाम भी दिया, वही दस्तूर भी दिया। अल्लाह ने 11 महीने साल के दिए, हलाल चीजें खाते रहो, पीते रहो। लेकिन एक महीना रमजान आ गया, अल्लाह ने फरमाया अब जरा नफ्स को काबू में करना है, अब जरा इसे भूखा रखना है, इस पे भूख का बोझ डालना है। अब इसे एक महीना भूख का बोझ डालो, भूखा रखो, फाकों में रखो, सिर्फ सहरी होगी, सिर्फ इफ्तार होगा, तुम इसे भूख का बोझ डालोगे, ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा। और अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाकर ये ज़ाब्ता दे दिया है मेरे बंदो, तुम अगर 5 वक्त सर झुकाते रहोगे और नफ्स पर सजदों का बोझ डालते रहोगे तो ये तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में रहेगा। पता लग गया ये काबू से बाहर जाता ही तब है जब नमाजें छोड़ दी जाएं, रोजे छोड़ दिए। इसीलिए मेरे हुजूर ने रमजान के रोजों के अलावा नफली रोजे खुद कसरत से रखे और सहाबा ने रखे, ताकि 11 महीने के अंदर भी हम दरमियान में इसे भूख 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 का एहसास दिलाकर काबू में रखें। इन 11 महीनों के अंदर भी हमारा इस पर कंट्रोल रहे, ताकि तो फिर फजीलतों के साथ हमारे दरमियान रोजे आते हैं। कभी हम शबे बरात, तो हम कभी शबे बरात का रोजा रखते हैं कि नफ्स काबू में रहे। हम मुख्तलिफ मौके आते हैं साल भर में, माह रजबुल मुरज्जब में हुजूर की मेराज का मौका आता है, हम रोजा रख लेते हैं। मुहर्रम शरीफ का वक्त आता है, हम रोजे रख लेते हैं, किस लिए कि हमारा नफ्स काबू में रहे। परवरदिगार का एहसान तो देखो, उसने हमें और आपको कितना नवाजा है, शरीयत भी कितनी लाजवाब दी है कि अगर हम चाहें तो हमारा नफ्स भी काबू में रहेगा और हम भी मुकम्मल तौर पर परवरदिगार के शुक्रगुजार बन जाएंगे। मगर गड़बड़ कहाँ होती है, आदमी जब खयानत करने लगे। आज लोगों की शिकायत है कि औलाद वफा नहीं कर रही माँ बाप के साथ। उलमा बार बार बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं बच्चों को कि माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का अदब करो, क्योंकि कुरान ने सिखाया माँ बाप का अदब, हमारे इस्लाफ की जिंदगियों ने सिखाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुताद्दिद मकामात पर माँ बाप की अजमत को बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। कई सारी आयात है, मैं पढ़ता जाऊं आप सुनते जाओ, मगर लुब्बे लुबाब यही है, अल्लाह ने बार बार बंदों से कहा अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, भलाई करो, वफादार रहो। लेकिन बच्चे वफा नहीं कर रहे, माँ बाप को गालियां भी दी जा रही हैं, माँ बाप को बुरा भला भी कहा जा रहा है, जबकि जानते भी सब हैं कि माँ बाप की कुर्बानियां क्या हैं। इतने मजमे के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो नहीं जानता हो? बच्चा छोटा होता है ना, तो एक एक चीज को बार बार पूछता है, अब्बा ये क्या है, पापा ये चाय, ऐसे बोलता है ना बच्चा, पापा चाय, पापा चाय, ये चाय, ये क्या है, ये क्या है, तो बाप बताता है कि नहीं? हर बाप बताता। बाप ने बेटे से कहा, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई, अब बुढ़ापे के आलम में बेटा इधर शबाब पे आ गया, जवान हो गया, तो बाप ने सामने कौवा बैठा हुआ देखा,
बाप ने कहा बेटा वो क्या है? उसने देखा, अब्बा कौवा है। ठीक। बाप ने दोबारा पूछ लिया, बेटा वो क्या है? उसने अब्बा को देखा, कौवे को देखा, समझे नहीं शायद, कहा अब्बा कौवा है। अब्बा ने तीसरी मरतबा पूछा, बेटा वो क्या है? इसने कहा अब्बा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कौवा है? तो अब्बा कहने लगे, बेटा ये दिमाग ही तो खराब है, क्योंकि जब तू बच्चा था तूने मुझसे 100 बार पूछा था अब्बा ये क्या है, मैंने 100 बार तुझे बताया था ये कौवा है। मैंने 100 बार तुझे हर बार में बताया था कौवा है, कौवा है, कौवा है। मैं परेशान नहीं हुआ था, लेकिन मैं बूढ़ा हुआ, तू जवान हुआ, मैंने तुझसे 2 बार पूछ लिया तो तू परेशान हो गया। तू कहता तुम्हें दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। माँ बाप की वफाएं भूल गई ना औलाद, माँ बाप की तमाम तर वफाएं। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का। जोर से बोलो, जो मानते हैं दरवाजा वो बोल दें जोर से, दरवाजा। एक आदमी ने अपने अब्बा को मारा, उससे किसी ने कहा क्यों मारा? कारी मोहम्मद रफी साहब जैसे किसी शख्स ने, किसी पढ़े लिखे ने, किसी कारी ने, किसी आलिम ने कहा भाई क्यों मार रहा अब्बा को? बाप की फजीलत नहीं पता तुझे, क्यों मार रहा अब्बा को? कहने लगा मौलाना सब जानता हूं, ये जन्नत का दरवाजा है, मगर जरा सा टेढ़ा हो गया था, सीधा कर रहा हूं। अल्लाह है? एक बात ईमानदारी से बताना, माँ बाप के बारे में सब जानते हैं, इनकी कुर्बानियां जानते हैं, इनकी वफा जानते हैं, इनकी मोहब्बत जानते हैं, इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनकी अजमत जानते सब हैं, मगर औलाद वफा नहीं कर रही। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, इसको याद रख लेना, जिंदगी भर काम आएगी। बेटा बाप के साथ बदकलामी कर रहा है, माँ के साथ बेटी बदकलामी कर रही है, वफा नहीं कर रही औलाद। क्यों? वजह यह है माँ की वफाएं, माँ का प्यार, बाप की शफकतें कितनी हैं। माँ ने 9 महीने शिकम में रखा, दर्द उठाए, तकलीफें उठाई, फिर बच्चे की विलादत हुई, फिर परवरिश की, गीले में सोई, सूखे में सुलाया, बहुत कुर्बानियां उसकी है कि नहीं? बाप ने कमाया, खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, सारी मेहनत के बाद में बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसके लिए उसे पढ़ाया, तालीम दी, अच्छे स्कूल में दाखिला किया, मदरसे में पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, उसका कारोबार कराया, बिजनेस कराया, उसको जो अच्छा मकान बना के दिया, शादी करवा दी, सारे काम किए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बेटा बाप के साथ वफादार नहीं, बेटी माँ के साथ वफादार नहीं, औलाद माँ बाप के साथ वफादार नहीं, तो एक जुमला काफी है समझदार के लिए, याद रखना माँ की वफाएं, माँ की हमदर्दियां, माँ की कुर्बानियां अपनी जगह, बाप की कुर्बानियां, बाप की हमदर्दियां अपनी जगह, लेकिन माँ से बढ़कर हमदर्द परवरदिगार है, माँ से बढ़कर प्यार करने वाला परवरदिगार है, बाप से बढ़कर ख्याल रखने वाला परवरदिगार है, बाप से बढ़कर ख्याल रखने वाला अल्लाह ताला है, वो खुदाए बुजुर्ग बरतर है, वो तुम्हारा मेरा परवरदिगार जिसने एक कतरे से नुतफे से मुझे और आपको वजूद अता कर दिया, बना दिया, उसने तख्लीक की, बना दिया, पैदा कर दिया। एक माँ की ममता अलग, एक बाप का प्यार और हमदर्दी अलग, लेकिन अल्लाह ताला की हमदर्दियां बेशुमार, अल्लाह का प्यार बेशुमार, अल्लाह का करम बेशुमार, उसकी अताएं बेशुमार। तो मेरे अजीजों, माँ बाप की वफाओं को देखकर लोग कहते हैं माँ बाप ने इतना किया, औलाद वफादार नहीं। जरा ये भी तो सोचो, अल्लाह ने इतने कर्म किए, तुम अल्लाह के साथ वफादार नहीं, तो जब तुम अल्लाह के साथ वफा नहीं कर सकते तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ क्या वफा कर सकती है? अल्लाह के साथ वफादार नहीं बने, उसका प्यार तुमने याद नहीं रखा, तुम्हारा प्यार तुम्हारी औलाद ने भुला दिया, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी औलाद ने। याद रहे, अपने आप को बदलना होगा। हुजूर ने बेहतरीन बनाया है, बदतरीन न बने, बेहतरीन बनाया है। फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन बनाया अल्लाह ने। तो अब किसी नाई की दुकान पर जाके ये नहीं कहना कि तुम हमें बेहतरीन बना दो, है नहीं? अच्छा, मैं एक बात नहीं समझ पाया, कारी मोहम्मद रफी साहब, हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया,
और हम नाई से जाके कह रहे हैं कि आप बेहतरीन बना दो, और फिर वो नाई जिसे अलिफ नहीं आता, हिंदी का आ नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, लिखना वो नहीं जानता, पढ़ना वो नहीं जानता, कुछ उसे आता जाता नहीं, और उससे हम पूछते हैं कि यार चेहरे पे धब्बे हो रहे हैं, क्रीम कौन सी लगाऊं? अबे ये MBBS डॉक्टर है, इसे हिंदी का आ नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, जाहिल बिल्कुल। और इस निपट जाहिल से कह रहे हैं कि यार चेहरे पे धब्बे हो रहे हैं, तो वो भी पूरा डॉक्टर बन जाता है। बोले वो तुम एक काम करो, मैं क्रीम बता दूंगा तुम्हें, वो तुम रात को रोज लगा के सोना, बोले तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। तो बोले यार उसमें तो टाइम लगेगा। बोले हाँ थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो बोले मैं तो ये चाह रही हूँ कि अभी गोरा बना दो मुझे। उन्होंने कहा अच्छा। बोले देखो एक तरीका है, ब्लीच लगवा लो तुम, जितना मैल है ना मुंह पे सब कट जाएगा। तो MBBS डॉक्टर समझ लिया हमने उसे, वो कह रहा ब्लीच लगवा लो, तो हम कहने लगा दो भाई। अब उन्होंने साहब ब्लीच लगाई, हम क्या सोच के लगवा रहे हैं, गोरे हो जाएंगे। लेकिन ब्लीच का काम है, ये जो चेहरे पे बारीक बारीक बाल जो होते हैं ना, रुआ, ये गोल्डन कलर का हो जाता है, ये तो होता है। तो नाई से ब्लीच लगवाया गोरा बनने के लिए, लेकिन जब नाई की दुकान से निकले, धूप की जरा सी लाइट पड़ी तो पता लगा गोरे बनने गए थे, भूरे बन के आए हैं। भूरा बन के आया बिल्कुल। याद रखना मेरे अजीजों नौजवानों, गौर करो, ये जिसको तुमने समझ लिया है कि ये बहुत अच्छा बताएगा, इसको तो खुद नहीं पता कुछ भी अलिफ से बे। हुस्न किसी क्रीम से नहीं मिलता, खूबसूरती किसी क्रीम के जरिए नहीं मिलती। शहबाजपुर के जी शऊर मुसलमानों एक बात बता रहा हूं, और तुम भी फैसला करना, सोचना। अगर क्रीम लगाने से लोग गोरे हो जाते, क्रीम लगाने से अगर कोई गोरा हो जाता, तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते जी। ये जो अफ्रीका के काले वाले आदमी हैं, फुल ब्लैक, टोटल बॉडी ब्लैक, तो इन्हें अगर बता दिया जाए कि इंडिया में कुछ नाई हैं जो गोरा होने की क्रीम बता रहे हैं, यहाँ के MBBS डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, सिर्फ नाई का हॉस्पिटल चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। मगर याद रखना, दुनिया जानती है, दुनिया समझदार है, समझती है कि क्रीम लगाने से कभी हुस्न नहीं आता, कोई गोरा नहीं होता, दाढ़ी छिलवाने से कभी हुस्न नहीं आता। और जब ज्यादा छिलवाई तो छिलवाते छिलवाते गोरे बनने के चक्कर में मुंह ज्यादा छिलवाते फिर क्या होता ना, फिर जो बाल आते तो अंदर से हरे हरे से चमकते। तुम देखना जो पूरी शेविंग कराते हैं ना लोग, मुसलसल जब कराते रहते हैं तो फिर जो उनका जो अंदर से हरा हरा सा दिखने लगता है। गोरा बनने के चक्कर में हरिया हो गए, कभी भूरे हो गए, कभी हरे हो गए, मगर गोरे ना हो सके। याद रखना, कोई क्रीम तुम्हें गोरा नहीं बनाएगी। तुम 5 नमाजों के लिए 5 वक्त वुजू किया करो, वो नूर चेहरे पे आएगा कि जिंदगी भर चेहरा चमकता रहेगा। जब आशिकों का जिक्र होता है, ज़बान पे नाम फिर आशिकों के आते हैं। एक तरफ बिलाल जैसा दीवाना नजर आता है जो नबी की सोहबत में, नबी की कुर्बत में, नबी के पास रहता है, तो दूसरी तरफ वो दीवाना जो पास में नहीं है, दूर है। हजरत ओवैसे करनी पास नहीं है, दूर है। ये पास है, वो दूर है, मगर दूर वाले को भी मेरे आका ने कितना नवाज दिया है। हजरत ओवैसे करनी को भी अल्लाह ने कितना नवाज दिया है। और देखो आज हम इस जलसे में बैठे हैं, यहाँ नबी की जिक्र कर रहे हैं। ये नबी की मोहब्बत ही तो है, ये ईमानी रमक ही तो है कि हम रात में अपने बिस्तर छोड़कर जलसे में आ गए, इस जिक्र मुस्तफा की महफिल में आ गए। ऐ मेरे अजीजों, ये हुजूर की मोहब्बत ही तो लेके आई है, ये हुजूर का प्यार ही तो लेके आया है। अल्लाह अकबर, गौर करो। मगर सुनो, वो दीवाना उधर मेरे आका का दीवाना है, जनाब हजरत
वैसे करनी है, आका के पास नहीं है दूर है, ताजदारे मदीना की बारगाह में नहीं है दूर है। हजरत वैसे करनी कहाँ है? करन के अंदर है, यमन के अंदर है, मुस्तफा जाने रहमत मदीने के अंदर है। लेकिन क्या मामला है इश्क का, क्या मामला है मोहब्बत का? ताजदारे मदीना ने नमाज असर अदा की है। आप मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, आप मस्जिद के सहन में आए, बाहर निकले, आका ने यूं अपने सीने के बटन खोल दिए, अपने गिरेबान के बटन खोल दिए, आपने यमन की तरफ अपना रुख किया और ठंडी सांसें खींचने लगे, आका आहें भरने लगे, सर्द आहें भरने लगे। सहाबा ने देखा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? आपने सीने के बटन खोल दिए, ताजदारे मदीना किस्सा क्या है? आपने सीने के बटन खोल दिए और सीने के बटन खोल कर, या रसूल अल्लाह आप लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा गौर करो, वो यमन की सरजमीन है, उधर एक इलाका करन है, उधर मेरा एक दीवाना है, मेरा एक गुलाम है। मैं यहाँ खड़ा होकर इन हवाओं में अपने दीवाने की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से अबुल हसन मियां हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ के साथ बहुत मदीने में और हजरत वैसे करन, मगर हुजूर ने हजरत वैसे करनी की खुशबू को मदीने में महसूस किया। जोर से बोलो, ऐ लोगों ये मोहब्बत मुस्तफा है, ये ताजदारे मदीना की गुलामी है, ये ताजदारे मदीना का इश्क है। दीवाना उधर दूर है, मगर इधर मुस्तफा अपने गुलाम की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। बटेरा की सरजमीन पर जलसे में आने वालों, नबी का जिक्र सुनने वालों, याद रखना, आज इस जलसे में बैठकर तुम इधर से नबी का जिक्र सुनकर आका की मोहब्बत में तड़पोगे। आका को अगर याद करोगे तो ये भी यकीन रखना, मेरे मुस्तफा इधर तुम आका को पुकारोगे, उधर मुस्तफा अपने हर गुलाम को मदीने से देख रहे हैं। और खुदा की कसम, आज जिस पे नजर पड़ जाएगी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जिस पे नजर पड़ जाएगा। ताजदारे मदीना मेरे मुस्तफा करीम ने मजीद करम किए, मजीद एहसानात किए कि उस आशिक के लिए अपना कुर्ता मुबारक भेजा, अपना जुब्बा हुजूर ने भेजा और कहा, अली उमर जब जाओगे ना दुआ जरूर करवा लेना मेरी उम्मीद के लिए। ऐ लोगों, उस नबी से क्यों मोहब्बत न की जाए, क्यों प्यार न किया जाए, उस आका की मोहब्बत में क्यों सरशार न रहा जाए, क्यों ताजदारे मदीना के इश्क की बातें न की जाए कि उनका इश्क दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। मुस्तफा की गुलामी दुनिया और आखिरत दोनों में काम बना देती है, दोनों में कामयाबी मिल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो, ये मोहब्बत ही तो थी जिसने हजरत अमीर हमजा को सैयदुल शुहदा का खिताब अता कर दिया। ये मोहब्बत मुस्तफा ही तो जिस मोहब्बत ने हजरत सलमान फारसी को फारस से बुलाकर आका के कदमों में डाल दिया। ऐ लोगों याद रखना, मुस्तफा जिधर जिधर गए हैं, हुस्न की नगरी का शहंशाह जिधर जिधर गया तो इश्क भी पीछे पीछे चलता हुआ गया। आशिक भी आका के पीछे पीछे चले। अगर हुस्न की नगरी का ताजदार, हुस्न की नगरी का शहंशाह मक्के के अंदर था तो बिलाल की शक्ल में इश्क वहां भी मौजूद था। अगर हुस्न की नगरी का ताजदार मदीने में पहुंच गया तो फिर मदीने के अंदर आशिक बन के आ गया, भारत से चलकर आ गया। आगे देखो, सुहैब जनाब सुहैब रोम से चलकर आ गए, आका की बारगाह में आ गए, ताजदारे मदीना की बारगाह में आ गए। फिर जाने सारियां क्या है, इश्क का जज्बा क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आका की मोहब्बत में ऐसे सरशार हुए, ऐसे डूब गए आका के प्यार में, इस तरह दीवाने हो गए कि बड़े जुल्म सहे, तकलीफें उठाई, परेशानियां झेलते रहे, बड़े जुल्म किए मक्के वालों ने, बड़ा सताया मक्के वालों ने, लेकिन फिर भी आका का नाम ज़बान पे था, सताया जा रहा था, लेकिन ताजदारे मदीना का कलमा बराबर पढ़ रहे थे। हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत बिलाल से किसी ने कहा था, ऐ बिलाल क्या मामला था कि तुमने इतने जुल्म सहे लेकिन ज़बान पे आका का नाम रहा। ऐ बिलाल वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने तुम्हें इतना दीवाना बना दिया हुजूर का, इतना बड़ा आशिक बना दिया हुजूर का। ऐ बिलाल ये तो बताओ वो आखिर क्या बात थी जिसके सबब तुम आका से इतनी मोहब्बत करने लगे, कलमा भी पढ़ लिया, आका पर जान देने लगे। तुम्हें उमैया बिन खलफ ने सताया, उमैया बिन खलफ ने जुल्म किए, मगर तुम फिर भी आका
अम्बिया का नाम लेते रहे। अल्लाह अकबर। जनाबे बिलाल फरमाते हैं मेरे अजीजों सुनो, मैं जब कलमा पढ़ा है मैंने, जब मैंने इस्लाम को कबूल किया है, जब मैंने ताजदारे मदीना की गुलामी को एक्सेप्ट किया है, हज़रत बिलाल फरमाते हैं एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई जिस रात ने मेरी जिंदगी को बदल डाला। एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई जिस रात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया मुकम्मल तौर पर। मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया है। मेरे अजीजों ऐसे लम्हे हमारी जिंदगियों में भी आते हैं, ऐसे वक्त ऐसे लम्हात हमारी जिंदगी के अंदर भी आते हैं। एक लम्हे में जिंदगी बदल जाती है, एक लम्हे के अंदर मामलात बदल जाते हैं, एक लम्हे के अंदर सारी चीजें तब्दील हो जाती है। ऐसे मामलात हमारी जिंदगी में भी होते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल फरमाते एक रात मेरी जिंदगी में आई। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, एक रात। हज़रत बिलाल फरमाते एक रात आई। सितारों की टोपी खामोश। मैं कह रहा हूँ आपस में बातें मत करो, मगर तुम आपस में बात बहुत कर रहे हो। इसीलिए आपस में जब तुम बात करोगे ना, तुम्हारे सामने कुछ भी सुना दिया जाएगा, सुन नहीं सकते, क्योंकि तुम अपनी से भी सकती होगी तो किसी और की क्या सुनोगे? तो जरा मेरी तरफ तवज्जो। हज़रत बिलाल फरमाते एक रात मेरी जिंदगी में आई जिसने मेरी जिंदगी को बदल डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत शायर हिंदुस्तान असीरे ताज शरिया हज़रत इकबाल कलवी साहिब क़िबला, शायर इंटरनेशनल हज़रत इकबाल कलवी साहिब क़िबला, असीरे ताज शरिया, असीरे ताज शरिया, शायर हिंदुस्तान इकबाल साहिब कलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जिस जाति के आगे बहुत देर से आपको बुला रहा हूं, वो की जलवागरी होती है। सारे लोग आपको तरतीब पे रखें, बैठ बैठ जाए। बैठे सभी हज़रात अपनी अपनी जगह पर बैठ। आप लोग बैठ जाएं, अपनी जगह रखें। जो लोग वो लोग बैठ जाएं, इंतशार करें और बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। आप बैठ कमेटी वालों यहीं आगे बैठ जाओ, सारे लोग। आप लोग जो जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, जो लोग बैठ जाएं, कुरान में बैठ जाएं, इंतशार करें, बैठ जाएं, खड़े हुए बैठ और सुभान अल्लाह। कमेटी वाले आगे बैठ जाएं। जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, वो लोग आगे बैठ जाएं। शायर हिंदुस्तान में बाग़ ताज शरिया हज़रत इकबाल कलवी साहिब हैं। आप लोग बैठ जाएं, कुरान का माहौल। एक नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। सब हज़रात बैठे और कमेटी वालों अब आप भी बैठ जाओ। आप माशाअल्लाह बहुत मेहनतें कर रहे हैं। अब आप भी बैठे आराम से सुकून होकर आप भी सुने, क्योंकि आप माशाअल्लाह शुरू से मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। सारे लोग बैठ बैठ। चलो भैया आ जाओ, बस। अब जरा तैयार हो आप जरा। देखिए इंटरनेशनल शायर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में जिनके जरिए होती है, मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा शायर अहले सुन्नत हज़रत असद इकबाल कलवी साहिब क़िबला माशाअल्लाह जलवा फरोज हो चुके हैं मिंबर पाक पर। अब आप मेरे बाद में इंशाअल्लाह इनकी खूबसूरत आवाज़ को सुनेंगे, इनके खूबसूरत अंदाज को सुनेंगे और इनकी खूबसूरत अंदाज खूबसूरत आवाज़ के साथ में बेहतरीन नाते मनक़बत और दीगर कलाम समाअत करेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला महसूस होंगे। आपके सिर्फ आपके नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के महबूब शायर जनाब असद इकबाल साहब बैठे हैं, तो आप हज़रात इनको सुनने के लिए तैयार हैं? अरे तैयार हैं? तो इनसे पहले आप हमको सुनेंगे, समझ रहे हैं? सब लोग ए भैया बैठ जाए, क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हमारी समझ में ये बात नहीं आई। हमारे यहाँ लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बहुत आपस में खिचड़ी। अच्छा ये कोई पंचायत हो रही है, कुछ चौपाल है? असल में ये गांव जो है ना विधायक जी का गांव है। यहाँ ऐसी पंचायतें अक्सर लगी होंगी जिसमें लोग आपस में खूब एक दूसरे से गुफ्तगू, सियासी बातें और तमाम बातें करते रहते होंगे। तुमने वो माहौल देखा है, पिछले जलसे में भी तुम मान नहीं रहे हो, आपस में बातें जरूर कर रहे हो।
मदीना जाना है सबको, है तमन्ना? चलो हम दुआ करते हैं मदीना जाने की। सबकी तमन्ना है तो जरा शरीक हो, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सब मेरे साथ इस दुआ में आप हुजूर की बारगाह में लो लगाएं, फिर हुजूर से अर्ज करें और सब शरीक हों। सरकार बुला लीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे देख रहे हैं आप लोग मुझे जैसे मैं एलियन हूं। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ऐसा लग रहा है एलियन बैठा हुआ कोई तुम्हारे सामने, अलग मखलूक का आदमी। क्या भैया मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? अरे बोलो। अरे देख देख कोई गर्दन हिलाने तक को तैयार नहीं है। कैसे ढीठ आदमी हो, अल्लाह में सलाम। जोर से सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। क्या बात है। देखो जब तक आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं निकलेगी ना, तो वो महफिल के अंदर वो खूबसूरती, वो रंग नहीं आ पाएगा। आप भी माशाल्लाह जलसे मुसलसल अपने इलाके में सुनते रहते हो, और हम भी जलसे करते रहते हैं। रोजाना का हमारा भी यही काम है, हम भी देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ वही माहौल बनना चाहिए, वही रंग। आप उस रंग में, उस कैफियत में आकर सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मदीना जाने की बात है तो जिसे जिसे भी ए भैया बैठ जाओ यार, कहाँ रास्ते के चक्कर में यहाँ पे ट्रक निकालोगे, ट्रक यहाँ को बार बार इसके चक्कर में लगे हुए हो रास्ते के। बैठ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारा मर्मा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। कुछ लोगों के हाथ अब भी नीचे हैं, पता ना घर से वादा करके आए हैं अहलिया से कि देखो तुमसे वादा करके जा रहे हैं, हाथ बुलाना, जितना जोर लगा ले हाथ ही नहीं उठाना। हाथ उठा के हुजूर की मोहब्बत में जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करे, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने। बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का करे। शहीद हो जाओगे अगर जोर से तुमने बोल दिया तो खतरा मुझे ये है, जोर से मत बोलना, शहीद होने का खतरा। आहिस्ते से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। एक बार एक बार एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। और जितने लोग ये बैठे हैं सबकी ख्वाहिश है, सबकी तमन्ना, सबकी आरज़ू, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर या रसूल अल्लाह। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने। बहुत अच्छा माशाल्लाह। एक बार नहीं आका 100 बार, 100 बार मदीने में। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने। मैं अर्ज कर रहा था हज़रत बिलाल हबशी, जितनी जल्दी सुन लोगे इतनी जल्दी तकरीर खत्म हो जाए। कहते हैं एक रात मेरी जिंदगी में ऐसी आई, उस रात में मेरी जिंदगी बदल डाली। वाह वाह वाह। कैसे बदल डाली जिंदगी उस रात में? कहते हैं मैं जिसके यहाँ था, जिसका गुलाम था उमैया बिन खलफ, बड़ा जालिम था वो, बड़ा सफाक इंसान था, जुल्म करता था, मारता पीटता था, खिलाता पिलाता कम था, काम ज्यादा लिया करता था। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों हजरत बिलाल हबशी कहते हैं एक रात मेरी जिंदगी में आई जिसने मेरी जिंदगी को बदल डाला। कहते मैं उमैया बिन खलफ का गुलाम था, मुझे बड़ा मारता पीटता था, बड़ा काम लिया करता था। कहने लगे रात मुझे बुखार आया,
झुलस रहा था, जिस्म मेरा बुखार में तप रहा था, गर्म था पूरा बदन। मगर कहते रात के वक्त में मैं जब बिस्तर पे लेटा हुआ था, मेरा दरवाजा खुला, मेरा आका मेरा मालिक उमैया मेरे सामने आया, कई किलो जौ लेके आया, कहने लगा बिलाल सो रहा है, उठ जा, ये जौ पीसने हैं तुझे। बिलाल कहते मेरी तबीयत खराब थी, बुखार बहुत ज्यादा था, जिस्म मेरा बुखार में झुलस रहा था, मगर मैं क्या करता, कुछ बोल नहीं पाया। वो जौ रख के चला गया, कहते बुखार में मुझसे उठा नहीं गया, मैं बिस्तर पे लेट गया, मुझे फिर नींद आ गई। कहते रात के किसी हिस्से में फिर दरवाजा खुला, जब दरवाजा खुला तो फिर वो उमैया आया, उसने मुझे आकर उठाया और उठाकर कहने लगा ए बिलाल क्या बात है, ए बिलाल तू अभी तक सो रहा है, मैंने तुझे काम के लिए कहा था, तूने काम नहीं किया। ए बिलाल तुझे कहा था जौ पीसना है, लेकिन तूने जौ नहीं पीसे, तूने काम नहीं किया। ए बिलाल याद रखना, अगर ये जौ नहीं पीसे तूने रात में तो तुझे सुबह को सजा दी जाएगी, तुझे सुबह को तकलीफ दी जाएगी, मारा जाएगा। हज़रत बिलाल कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा, क्या करूं। कहते हैं फिर मैंने उसी बुखार के आलम में वो जौ उठाए चच्ची के पास लेके चला, तो वो मेरा मालिक कहने लगा बिलाल अब तू यहाँ कमरे में बैठ कर नहीं, इस सर्दी की ठंडी रात में बाहर बैठ कर जौ पीसेगा, और अब कोई कपड़ा भी तेरे जिस्म पर नहीं होगा, अपने लिबास को भी उतारेगा, ये तेरी सजा भी होगी, तूने देर कर दी, ताखीर कर दी, अब तू अपने कपड़े उतारेगा, कपड़े उतारने के बाद में फिर तू जौ सारी रात पीसेगा। बिलाल कहते बुखार भी था, मगर एक तरफ उसका जुल्म था, कहते मैंने कुर्ता उतार दिया, मैं बाहर लेकर जौ पीसने के लिए चक्की पे बैठ गया। कहते वो उमैया तो चला गया, मैं चक्की चलाने लगा, मैं चला रहा था, रो रहा था, अपनी किस्मत में रो रहा था, आंसुओं से मुंह धो रहा था। कहते कभी मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई, एक अजीब सी प्यारी सी खुशबू महसूस हुई, कोई मेरी तरफ आ रहा था। एक आने वाला जब आता नजर आया तो मैंने जब नजरें उठा के देखा, कहने लगे आने वाला जो मेरी तरफ आ रहा था वो कोई और नहीं था, वो महबूबे खुदा जनाबे मोहम्मद मुस्तफा थे। कहते हुजूर मेरी तरफ आ रहा है, ताजदारे मदीना आए, हुजूर जब तशरीफ लाए तो गमखार आका ने फरमाया है बिलाल इतनी सर्दी है, इतनी ठंडी है, तूने कपड़े उतारे हुए हैं और तू चक्की चला रहा है। तो बिलाल रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे क्या करूं मालिक, मेरा बड़ा जालिम है, उसने मुझे सजा दी है, अगर नहीं करूंगा इस काम को तो वो मुझे और ज्यादा मजीद मारेगा, सजा देगा। तो मेरे आका ने फरमाया बिलाल उठ जा, अपने बिस्तर पे चला जा। कहने लगे क्या बात कहते हो, बिस्तर पे चला गया तो ये काम कौन करेगा, और काम नहीं हुआ तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। जनाबे बिलाल की बात सुन के मेरे आका ने फरमाया अब आका का करम भी देख लो, मुस्तफा की अता भी देख लो। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ बिलाल तू उठ जा, अपने बिस्तर पर लेट जा, अब तू आराम करेगा और तेरा नाम आमिना का लाल करेगा। मेरे आका ने फरमाया बिलाल तुम आराम करोगे, हम काम करेंगे। आका ने बिलाल को बिस्तर पे सुला दिया और मेरे मुस्तफा खुद करने लगे काम। रात भर आका ने चक्की चलाई, चौपी से जब चौपीस गए उधर फजर का भी वक्त होने लगा, मुस्तफा ने वो सारा चौपीस कर आटा समेटा, बिलाल के हवाले किया और ताजदारे मदीना वापस आ गए। हजरत बिलाल कहते ये रात जिंदगी में ऐसी आई जिसने जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। कहते सारा दिन मैं उसी वाक़े को सोचता रहा, सारा दिन मेरे दिमाग में वही चलता रहा। कहते जब अगली रात आई तो अगली रात में भी ताजदारे मदीना तशरीफ ले आए, वालिए कायनात तशरीफ ले आए, जाने कायनात तशरीफ ले आए। अगली रात में भी आ गए और उस रात के अंदर भी ताजदारे मदीना ने मेरा सारा काम किया और मैंने सारी रात आराम किया, क्योंकि आराम करने का हुक्म मुस्तफा ने दिया था। आका इस रात में खजूरें भी लेकर आए, जरा सा दूध भी लेकर आए, बिलाल को खजूरें भी खिलाई, बिलाल को दूध भी पिलाया। आका ने बिलाल को दवा भी दी है। अल्लाह अकबर। एक तरफ तो इनको शिफा मिल रही है और दूसरी तरफ बीमार हो रहे हैं। ये दुनिया का जो जिस्मानी मर्ज था, ये जो बुखार था, इसमें शिफा मिल रही थी और इसमें रसूल का मर्ज लग रहा था। एक तरफ शिफा, एक तरफ बीमारी।
अल्लाह अकबर, गौर करो जनाबे बिलाल हबशी कहते दूसरी रात ये मामला हुआ, आका फजर में फिर चले गए, तीसरी रात आई फिर ताजदार मदीना आ गए। मुस्तफा करीम ने तीसरी रात के अंदर भी वही मेरा सारा काम किया और मैंने रात भर आराम किया। अब मुस्तफा करीम ने सारी रात मेरा काम किया, फजर में चले गए। जब जा रहे थे, जाने लगे, उठकर जा रहे थे, कहते बिलाल मैंने आका के कदमों को पकड़ लिया, आका के कदमों में मैंने गिरकर कहा या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदार मदीना, आप जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जाए, बल्कि आज की रात मुझे अपना गुलाम बना कर जाए, आज की रात मुझे अपना कलमा पढ़ा कर जाए। हजरत बिलाल कहते हैं ताजदार मदीना ने कलमा पढ़ा दिया, मुस्तफा का कलमा मैंने पढ़ लिया। जब मैंने आका का कलमा पढ़ लिया मैं मसरूर हो गया, मैं दिन भर उसी में इश्क़ रसूल की मस्ती में मस्त रहता था। मेरी जिंदगी बड़ी पुरसुकून हो गई थी, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल गया था। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। अल्लाह अकबर, ये इश्क जो है उमैया को भी पता लग गया कि बिलाल ने मदीने वाले मुस्तफा को दिल दे दिया है। बिलाल आमिना के लाल का गुलाम बन गया है। अब बिलाल पर जुल्म सितम हुए, अब बिलाल पर तशद्दुद हुआ, अब हजरत बिलाल को तकलीफें पहुंचाई गई, मारा पीटा गया। मगर गौर करो मेरे अजीजों, हजरत बिलाल हबशी जुल्म सहते रहे, तकलीफें उठाते रहे, दर्द झेलते रहे। सारी मुसीबतों के बावजूद भी उमैया पे खलब गरम रेत पर लेटाता, सीने पे वजनी पत्थर रख देता और सीने पे वजनी गरम पत्थर रख के कहता, मारता कहता बिलाल ये बता, अब तो आका का नाम नहीं लेगा, अब तो मोहम्मद अरबी का नाम नहीं लेगा। हजरत बिलाल का एक जवाब होगा और वो जवाब क्या था, आज भी दीवाने उस जवाब पे फख्र करते हैं। ये मार मार के कहता था बिलाल ये बता, अब तो नाम नहीं लेगा। मगर बिलाल कहते थे उमैया जितना मारना है मार ले, जितना पीटना है पीट ले, जितना दर्द देना है दे दे, जितनी तकलीफें देना है दे दे। ऐ उमैया याद रखना, तू मुझे जितना मारना है मार ले, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर याद रख ले जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की बीम पे कुर्बान।